तो बच्चों शायद 1.4 से 2 क्वेश्चंस है या 3, वो मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बना के वो जो सारे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस नहीं किए वो मैं आपको भेज दूंगा। बट राइट नाउ मैं जो फोकस करवा रहा हूँ 1.5 में मेन जो टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या बोल रहे हैं बच्चों, वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आ रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि सर यूनिवर्सल सेट क्या है। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि एक सर्कल में डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, या तो ये आपका क्रिकेट कर रहा हूँ। अगर मैं यूनिवर्सल सेट की लैंग्वेज में बोलूँ तो फॉर द डिफरेंट सेट ऑपरेशन we are consider a set which is a complete set. For the different set operation we are consider a set which is a complete set is known as a universal set. अब बच्चे आप बोलेंगे सर कंप्लीट सेट और डिफरेंट सेट ऑपरेशन क्या है। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि यूनियन ऑफ अ टू सेट उसको हम लोग सेट ऑपरेशन बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट जिसको हम लोग सेट ऑपरेशन बोल सकते हैं, आई मीन डिफरेंस ऑफ अ टू सेट जिसको हम लोग सेट ऑपरेशन बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ अ सेट जिसको हम लोग सेट ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी आर कंसीडर अ सेट व्हिच इज अ कंप्लीट सेट इज नॉन एज अ यूनिवर्सल सेट। मान लो मैंने क्रिकेट ग्राउंड के तौर पे किया है, तो बच्चों क्रिकेट जो खेली जाती है वो इसके अंदर पूरी कोई बंदा, ये ग्राउंड के अंदर ही क्रिकेट खेली जाती है। कोई बंदा मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि पूरा स्टेडियम को उड़ा के भी मारता है तो उसको रन तो 6 ही मिलते हैं, क्योंकि उसका रूल ये है कि ये ग्राउंड पूरा मतलब उठ जाता है ग्राउंड पूरा तो 6 रन मिलते हैं। आप लोग समझ रहे हो। फिर पूरा स्टेडियम को उड़ाता है या तो फ्लैट 6 मार के थोड़ा सर्कल के इधर भी गिरती है तो 6 रन मिलते हैं। समथिंग लाइक दैट वे कोई बंदा क्रिकेट के ग्राउंड के बाहर से कैच करता है वो भी उसको 6 रन दिए जाते हैं। जो भी है बंदा रनिंग करता है वो ग्राउंड के अंदर ही करता है, फील्डिंग करता है, बॉलिंग करता है, जो भी करता है। मतलब ग्राउंड जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट है, जो भी खेलना है वो ग्राउंड के अंदर खेलना है। तो यूनिवर्सल सेट जस्ट लाइक योर ग्राउंड बच्चों, और उसके अंदर डिफरेंट सेट ऑपरेशन चलते हैं। जैसे कि हम लोग क्रिकेट की लैंग्वेज में बोले बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट, ये जो सारी चीज़ें वो डिफरेंट ऑपरेशन वो सारे ग्राउंड के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट का बच्चों ऐसा ही है। एक बार फिर से सर रिपीट कर रहे हैं कि फॉर द डिफरेंट सेट ऑपरेशन वी आर कंसिडर अ सेट विच इज कंसिडर एज अ कंप्लीट सेट। बच्चों उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बस जो भी करना है उसके अंदर such a set is known as a universal set। तो बच्चों हम लोग यूनिवर्सल सेट से थोड़ा आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे। तो let A be the any set, then the set consisting of all those elements which are present in U stand for the universal set but not in A, is called a complement of a set A, which is denoted by A dash or AC। बच्चों C stand for the complement। मान लो मैंने U इक्वल्स टू एक सेट लिखा है 1 2 3 4 एंड 5, A इक्वल्स टू मैंने लिखा है 1 2 3। अगर A डैश मतलब A कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अगर A कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 1 2 3 को छोड़ दो। मैंने बोला ना द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन U बट नॉट इन A। तो A के पास कौन से एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ए के पास कौन से एलिमेंट है 1 2 एंड 3। बोले ना एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए। इन अनदर वे ये ए डैश को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं यू डिफरेंस है। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन but the element which are present in U but not in A, the element which are present in U but not in A। हुआ तो वही। तो 1 2 3 को छोड़ दो तब एलिमेंट कौन से रह जाते 4 5। तो ये भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, the element which are present in U but not in A। तो U मतलब A के पास कौन से एलिमेंट है 1 2 3। अब ऐसे एलिमेंट के जो U के पास होने चाहिए बट A के पास नहीं होने चाहिए। तो U के पास है और A के पास नहीं, ऐसे एलिमेंट कौन से 2 है 4 एंड 5। तो ये डैश या तो ये कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा 4 5। फिर से एक बार सर एक वेन डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये जो पूरा है वो आपका यूनिवर्सल सेट है। एक चीज़ ये भी सर क्लियर करवा देते हैं कैसे केसेस में
जितने भी सेट से वो यूनिवर्सल सेट के क्या हो जाएंगे सबसे, तभी बात बनेगी। क्योंकि अगर बंदा विकेट लेता है तो भी ग्राउंड के अंदर रहता है, आप लोग समझ रहे हो, रनिंग बिटवीन द विकेट करता है वो भी ग्राउंड के अंदर करता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो भी सेट है ए इज अ सबसेट ऑफ यू। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या बोला, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए। तो ए के एलिमेंट को छोड़ दो, तो ये जो पूरा आपका पोर्शन आएगा वो कौन सा होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। बार बार सर दौड़ा रहे हैं, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए। जैसे कि 1 2 3 ए के पास है, तो 1 2 3 को छोड़ दो, उसको छोड़ के यू के पास कौन से एलिमेंट है, 4 and 5, तो दे आर प्रेजेंट इन ए डैश। तो बच्चों रिगार्डिंग टू दिस मैं आपको ये चीज तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी आ रही है कि डी मॉर्गन्स लॉ। तो A यूनियन B होल डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B होल डैश इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स लॉ, सेकेंड को बोलेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये सारी चीज स्टडी करनी है। फिर से एक बार लास्ट टाइम, द यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे, फॉर द डिफरेंट सेट ऑपरेशन वी आर कंसीडर अ सेट व्हिच इज अ कंप्लीट सेट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट। तो द एलिमेंट और ए बी द एनी सेट, हमेशा ए यू का कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस से लेंगे तो यूनिवर्सल का तो सबसेट ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्रिकेटर या तो खिलाड़ी कहाँ पे रहता है, ग्राउंड के अंदर, तो खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर ही रहेगा, तो ग्राउंड जो है वो यूनिवर्सल सेट। तो समथिंग लाइक दैट वे द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए। यू के पास है लेकिन ए के पास नहीं, ऐसे एलिमेंट को हम लोग कौन से सेट में डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। देख लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, अब हम लोग ये जो टॉपिक है 1.5 उसकी एक्सरसाइज के लिए हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे भी जो कोशिश कर रहे हैं सर, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है u इक्वल्स टू, लेट फर्स्ट क्वेश्चन u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपका a क्या है 1 2 3 4, B क्या है 2 4 6 8, और जो C आपका है वो 3 4 5 and 6। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है हम लोग को जो कोशिश करनी है वो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा बच्चों, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। चलो मैं सबसे पहले तो आपका ए लिख के दिखाता हूँ। अब ये चीज़ हमेशा सर बोलते हैं कि ये जो चैप्टर ऐसा है कि आप अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जब भी वीडियो देख रहे हो तो हाथ में रखना। अब ए डैश, तो मैंने बोला कि एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। तो नॉट इन ए, तो यूनिवर्सल सेट के पास जो ए के कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को छोड़ दो। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, तो ए के पास 1 2 3 4 है, तो ए के 1 2 3 4 एलिमेंट को छोड़ दो, तो 5 6 7 8 9, तो ये जो आपका निकल के आ रहा है वो ए डैश हो जाएगा बच्चों। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। बच्चों सेट सेकेंड में आपको निकालना है बी डैश, तो 2 4 6 8, तो वही चीज होगी द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी। ठीक है बच्चों, तो बी डैश, तो 2 4 6 8 को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट से, 2 4 6 8 को छोड़ दो, तो
कौन से नंबर आएंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो दिस विल कंप्लीट योर सेकेंड क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो वहां पे उसने पूछा है ए यूनियन सी डैश। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ए यूनियन सी डैश। अब उसके लिए सबसे पहले ए यूनियन सी निकालो। 1 2 3 4 सी क्या है 3 4 5 6। अब यूनियन तो आप लोग पढ़ के आए हो, तो 1 2 3 4 एंड देन 5 6। अब उसका कॉम्प्लीमेंट डैश। तो यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 5 6 को हटा के कौन सा एलिमेंट रह जाते हैं यूनिवर्सल सेट के पास 1 2 3 4 5 6 को हटा के कौन सा रह जाते हैं 7 8 9। The element which are present in universal set but not in A union C। नेक्स्ट जो हम लोग जा रहे हैं वो A यूनियन B डैश। क्वेश्चन ये, तो बच्चों सबसे पहले A यूनियन B निकालो। तो 1 2 3 4 यूनियन B 2 4 6 8। अब A यूनियन B 1 2 3 4 6 एंड 8। अब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के पास होने चाहिए सिर्फ ए यूनियन बी के पास नहीं होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटा दो 1 2 3 4 6 और 8 हट जाएगा। तो उसको छोड़ के कौन से एलिमेंट आएंगे 5 फिर 7 5 फिर 7 एंड देन 9। तो ये जो होंगे द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए यूनियन बी। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। शायद वो क्वेश्चन ए डैश ऑफ डैश इक्वल्स टू निकालना है आपको। तो ए डैश ऑलरेडी मेरे पास है बच्चों, देखो मैं यहाँ पे से ले रहा हूँ। ए डैश क्या है 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। अब उसका वापिस कॉम्प्लीमेंट, तो 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 को छोड़ दो तो कौन से एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर तो हो गया, लेकिन 1 2 3 4 कौन सा सेट है सेट है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी आपको और मैं डी मॉर्गन लॉ के अलावा दिखाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेट इटसेल्फ। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेट इटसेल्फ। देखो इसमें 6th वाला क्वेश्चन है b माइनस सी डैश। बच्चों पहले b माइनस सी निकालो। तो b मेरे पास क्या है 2 4 6 8। c क्या है 3 4 5 6। अब b डिफरेंस c का डेफिनेशन हमने पढ़ा है प्रीवियस में। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन b, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन b, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a। देखो 2 ऐसा एलिमेंट है b के पास है बट नॉट इन c। सॉरी, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन b बट नॉट इन c। तो 2 ऐसा एलिमेंट है b के पास है c के पास नहीं है। 4 तो है, सिर्फ फोकस b के एलिमेंट करना है। 6 है, दूसरा क्या नहीं है 8। तो ऐसे 2 एलिमेंट है 2 एंड 8, they are belong to set b but not in c। लेकिन मेरे को क्या चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तब यूनिवर्सल सेट से 2 और 8 को हटा दो तो उसको छोड़ के एलिमेंट होंगे 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो दिस विल कंप्लीट a solution of question number 6 b minus c to the whole dash। बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। भाई अस्सलाम वालेकुम।
तो चाबी ले ले जो धीरे रहे जरा बात कर ले जरा प्लीज फोन चलो आगे बढ़िए। बाय द वे सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग कुछ u इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। अब बच्चों a इक्वल्स टू गिवन, a इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, ए बी सी, b इक्वल्स टू मेरे पास जो है, एक मिनट, नीचे ग्राउंड फ्लोर में गेट खोलो तो चाबी यहाँ पे तो ले ले दो, नहीं तो बात कर लेंगे धीरे धीरे। b इक्वल्स टू डी ई एफ जी, राइट। C equals to ACE G and D equals to FGH A, ठीक है। अब हर एक केस में क्या निकालना है हम लोगों को, कॉम्प्लीमेंट। हर एक केस में क्या निकालना है हम लोगों को, कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट, the element which are present in universal set but not in A, तो A के पास कौन से एलिमेंट A, B and C, तो ये 3 नंबर को हटा दो, D, E, F, G and H। अब B कॉम्प्लीमेंट के लिए चलना है बच्चों, तो B कॉम्प्लीमेंट के लिए D, E, F, G को हटा दो, D, E, F, G को हटा लेंगे, D, E, F, G को हटा देंगे तो एलिमेंट कौन से रह जाएंगे, A, B, C, D, E, F, G हटेगा तो रिमेनिंग इज H। C डैश के लिए चलो A है, फिर C नहीं है, A बिटवीन A एंड C, B मिसिंग तो B लगा दो, फिर D, फिर E है, फिर F एंड देन H। D डैश के लिए तो F, G, H और A, तो क्या होगा B, C एंड D, B, C, D एंड इवन दो E ऑल्सो, बराबर। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट A, B, C, D, देख लो। So can I proceed for the next question? देखो बच्चों, अब हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो सी, उसने थर्ड क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि टेकिंग सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर मैं n इक्वल्स टू करके लिखूंगा u, और कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो मैं उसको a इक्वल्स टू करके लिखूंगा x at that x is an even natural number, x is an even natural number।
अब बच्चों सेट ए के पास कौन से नंबर है, इवन नेचुरल, तो कौन से होंगे 2 4 6 8 एक्सेट्रा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट की लैंग्वेज में बोले द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए के पास क्या है 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के पास कौन सा एलिमेंट होंगे 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इतना लिख के छोड़ दे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी में, तो आंसर भी क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी फॉर्म या तो सेट बिल्डर। तो अगर x इज एन इवन नेचुरल तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। देख रहे हैं ना 1 3 5 7 9 these are the odd natural number। तो ये जो सेट था, मतलब मैं इसको मेरी लैंग्वेज में बोलूँ लिस्टिंग या तो रोस्टर, कॉम्प्लीमेंट ये जो था वो कौन से था, मतलब सेट बिल्डर। तो फिर पहले सेट बिल्डर था, सेट को मैंने किस में कन्वर्ट किया, लिस्टिंग में, और लिस्टिंग से कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया, और वो कॉम्प्लीमेंट को वापस किस में किया, ये भी हो गया आपका लिस्टिंग या तो रोस्टर भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो रोस्टर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको अगर वो सेट बिल्डर में देते हैं तो पहले उसको रोस्टर में लेके आओ और रोस्टर से उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो और वापस उसको ले जाओ सेट बिल्डर। तो ओरिजिनल था वो सेट बिल्डर में था, मैंने उसको लिस्टिंग या तो रोस्टर में कन्वर्ट किया, और उसी की हेल्प लेके ए डैश, मतलब मैंने क्या निकाला लिस्टिंग फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसको वापस सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो b इक्वल्स टू करके लिखेंगे सर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब बच्चों उल्टा ऐसा बोले तो भी चले 1 3 5 7 10 10 10 9, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड का मतलब 4 2 4 6 8 10 10 10। अगर वही चीज को हम लोग वापस सेट बिल्डर में लिखेंगे तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड के लिए, तो थर्ड में क्या लिखा है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज अ पॉजिटिव, मैं समझ रहा हूँ वहां तक, पहले ये दो क्वेश्चन आप लोग देख लो फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। x इज अ थर्ड वाला जो है, लेकिन स्पेस थोड़ी कम पड़ेगी, लिखने में मजा नहीं आएगा इसके। ओके बच्चों, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो थर्ड के लिए मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पहले तो मैं सेट को 3 6 9 12 10 10 10। अब बच्चों ये जो हो गया आपका लिस्टिंग या तो रोस्टर फॉर्म हो जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करूं तो उसको 1 2, फिर हम लोग लिखेंगे 4 5, फिर 7 8, फिर हम लोग लिखेंगे 10 11, समथिंग लाइक दैट वे। तो ये एक मैंने सेट बिल्डर, आई मीन जो मेरे पास शुरू में था वो सेट बिल्डर था, सेट बिल्डर तो रोस्टर, रोस्टर से कॉम्प्लीमेंट मैंने वापिस रोस्टर में लिखा। बट यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले में तो थोड़ा ठीक से समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कंपलसरी आपको सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो ये जो सारे नंबर है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें से एक भी नंबर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा बच्चों। एक भी नंबर मतलब यहाँ से एक भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
नॉट अ सिंगल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो मैं उसको लिखूंगा x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 1 2 4 1 2 4 7 8 10 11, इसमें से एक भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको लिख सकते हैं नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। बच्चों अब हम लोग जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्या बोल रहा है, तो कि x, और यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उसी को कंसिडर, ये जो लिखा गया है वो कौन से फॉर्मेट में, सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी। मैं पहले तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट करूंगा। देखो बच्चों 1 इज अ स्पेशल नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8 9 एक्सेट्रा। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्योंकि चलो 2 3 को छोड़ दिया तो फिर 1, फिर 4, 5 को छोड़ दिया 6, 7 को छोड़ दिया 8, फिर 11 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 8 9 एंड 10 भी लिख सकते हैं। बट उसको अगर हम लोग सेट बिल्डर में लिखेंगे x एट दैट, x अगर नंबर नेचुरल नंबर प्राइम है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंपोजिट। क्योंकि ये सारे, अब 1 को छोड़ दो तो 4 6 8 9, ये जो 3-4 नंबर सर दिखा रहे हैं, ऑल ऑफ दिस नंबर दे आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एज वेल एज सम अनदर नंबर। 4 के लिए एक नंबर दूसरा कौन सा निकलेगा, 2, 6 के लिए कौन सा निकलेगा, 3, 8 के लिए तो 2 और 4 भी निकल सकते हैं। तो मतलब these all numbers are excepted 1 को छोड़ के बात कर रहे हैं सर, 4 6 8 9, तो क्या लिख सकते हैं, x इज अ कंपोजिट और करके x इक्वल्स टू 1, तो मैंने 1 को भी यहाँ पे क्या कर दिया है, इंक्लूड। तो यहाँ पे मैंने और करके क्या कर दिया है 1, तो वो क्या हो जाएगा 1 भी इंक्लूड। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर नंबर प्राइम है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कंपोजिट, लेकिन 1 स्पेशल नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट में अपने आप x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि प्राइम में 1 नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट से 1 किस में डालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट में। तो ये देख लो 2 क्वेश्चंस। ओके अब बच्चों हम लोग जाएंगे थर्ड का, कौन सा क्वेश्चन मैंने फोर्थ सॉल्व किया है, तो अब मैं थर्ड का कौन सा लूँगा, फिफ्थ वाला। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 हमको उनको सॉल्व करना है, तो हम लोग उसके लिए ट्राई करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 का, थर्ड का कौन सा क्वेश्चन होगा, फिफ्थ, साइड ए बी सी डी, तो ये होगा ई। x is a natural number divisible by 3 and 5. X is a natural number divisible by 3 और बीच में क्या है 5। देखो सबसे पहले तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है या तो प्रॉपर्टी फॉर्म है, उसको मैं लिस्टिंग में कन्वर्ट करूंगा। मैं इस ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर मैं इसके लिए कर रहा हूँ बच्चों कि आपको पता तो चले। अब ऐसे नंबर सोचो कि जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी है, तो शुरुआत होगी 15 30 45 एंड एक्सेट्रा, राइट। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये सारे केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको कंपलसरी प्रॉपर्टी है तो सेट बिल्डर ही डालना पड़ेगा। देखो मैं ऐसा लिखूंगा 1 2 3 डैश 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 40, फिर 15 को छोड़ दो 16 डैश 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 29, 30 को छोड़ दो 31 डैश 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 44, 45 को छोड़ दो 46 डैश डैश। अब दिस इज नॉट अ, मतलब गलत नहीं है बच्चों, बट नॉट अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन। तो अब उसके लिए लैंग्वेज क्या होगी, तो सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी। x at that x is
neither x is not a multiple of 5, not a multiple of 3. समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो x is not a multiple of 3, x is not a multiple of, जो आपका वर्ड होगा x is not a multiple, x is a पॉजिटिव नंबर होगा और नॉट which is not a divisible by, और या तो not a multiple of 3 और not divisible by, मतलब not a multiple लिखेंगे, and x is not a multiple, x is not a multiple of 3 nor a multiple of 5. मतलब x is not a multiple of 3, not a multiple और nor, मतलब तो x ऐसा नंबर होगा कि जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा और 5 का, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि 1 जो है वो 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 2 3 और 5 का भी नहीं है, राइट। 3 3 का है तो चलेगा, पर और नॉर है मतलब जस्ट लाइक और, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। 3 का है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या था, n था, तो n का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब और, पर यहाँ पे नेगेशन फॉर्म में जाना है। देखो ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है बच्चों कि x is a natural number divisible by 3 and 5, तो वैसे n का क्या होगा और, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है तो और का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, नॉर, समथिंग लाइक दैट वे। अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे मैंने नजर डाल दिया x is a positive integer which is not divisible by 3 और not divisible by 5, तो मैंने not divisible, not a multiple of 3 nor a multiple of 5, मीनिंग तो सेम ही रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो या तो उसके मल्टीपल में आएगा। तो हाँ, दोनों में से किसी एक का है तो काम बनेगा, चलेगा, वो आएगा कॉम्प्लीमेंट में। जैसे कि 3 आ रहा है, समझ रहे हो आप लोग, तो वो चलेगा। आप लोग समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 12 भी मिल सकता है तो वो चलेगा, आप लोग समझ रहे हो। तो रिगार्डिंग टू दिस आपको बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे, बट ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे कि जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो या तो उसके मल्टीपल हो, ठीक है। तो दिस विल कंप्लीट अ क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों एक बार देख लो फिर से एक बार, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो ऐसे नंबर जो 3 एंड है, तो ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। 15 30 उसको छोड़ के लिखा। और ये जो लैंग्वेज है कि x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 नॉर, मतलब नॉर नेगेशन कॉम्प्लीमेंट की लैंग्वेज में, वैसे यहाँ पे एंड है तो एंड का वैसे मतलब होगा क्या और, लेकिन उसका और का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर, समथिंग लाइक दैट वे। देख लो बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ओके बच्चों, 6th वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ABCD की लैंग्वेज में हम लोग सेट बना के जा रहे हैं। तो 6th वाला जो क्वेश्चन है, f इक्वल्स टू x इज अ क्या लिखा है उसने, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज तो क्लियर कि यहाँ पे अगर नेचुरल वर्ड यूज नहीं कर रहे तो नेचुरल नंबर के यूनिवर्सल सेट के पास सारे नेचुरल है तो उसके ऊपर तो जाना है नहीं, तो मैं नेचुरल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, वो रिगार्डिंग टू आपको समझ लेना चाहिए। x इज अ स्क्वायर। अब बच्चों f इक्वल्स टू अगर स्क्वायर लिखेंगे तो 1 4 9 16 एक्सेट्रा, अगर डैश करेंगे तो 2 3 5 6 7 8 समथिंग लाइक दैट वे। अब ये जो लैंग्वेज है बच्चों, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 16 हटा दो वरना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ना कुछ हद तक गलत भी है, तो ठीक है मैंने एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड लिखा है क्योंकि यहाँ पे आंसर तो क्या चाहिए, प्रॉपर्टी फॉर्म या तो सेट बिल्डर। तो मैं एफ डैश करके क्या लिखूंगा, एक्स एट दैट। देखो ये जो लिखा है ना सर ने वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 1 4 9 तक लिखा है तो मैंने 2 3 फिर 5 6 7 8 फिर मैंने ऊपर नहीं लिखा, मैंने छोड़ दिया है, पर कुछ हद तक इसको गलत बोल सकते हैं। तो उसको प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में या तो सेट बिल्डर में क्या लिख सकते हैं, x इज नॉट अ स्क्वायर। हाँ थोड़ा और अब यहाँ पे है स्पेस तो लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर।
ये आपका हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन होगा बच्चों, 6th वाला होगा मेरी नॉलेज से। 6th वाला है क्वेश्चन, x इज अ आई मीन परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, x इज अ स्क्वायर है, लेकिन उसने जो वर्ड यूज किया है परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे x इज नॉट अ वर्ड क्या हो जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 7 के लिए हम लोग चलेंगे। x इज अ उसने जो वर्ड यूज किया है परफेक्ट क्यूब। अब बच्चों वहां पे भी सर ट्राई करेंगे परफेक्ट क्यूब, तो 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 डैश डैश डैश। ये थोड़ा ऑकवर्ड लैंग्वेज में सर जा रहे हैं, 1 और 8 के बीच के सारे है, मैं 1 और 8 ही लिखूंगा और डैश डैश डैश। तो 1 और 8 के लिए क्या होंगे, 2 3 4 5 6 7 और डैश डैश करके। अब बच्चों ये भी थोड़ा गलत है कि ये अगर डैश डैश छोड़ा है तो कोई बंदा ऐसा भी बोले कि 27 इसमें आ सकता है, तो ये थोड़ा प्रेजेंटेशन गलत है, लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो मैं यहाँ पे भी उसको ब्लॉक करूंगा और जी डैश को सिर्फ मैं प्रॉपरली आई मीन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। एक्स एट दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो खैर ये आपका हो जाता है 7th वाला क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं 8 वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी डी ई एफ जी, तो h x सर दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। देखो बच्चों पहले तो इसको सॉल्व कर दो, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, 5 माइनस 8 माइनस 5 क्या होगा 3, तो h के पास एक ही एलिमेंट है 3। अब उसकी जो कॉम्प्लीमेंट है ना उसमें कौन सा एलिमेंट, 3 को छोड़ के 1 2, 3 को छोड़ दो 4 5 6। अब यहाँ पे कुछ गलत नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 को छोड़ दे रहे हो, डैश डैश में कोई भी एलिमेंट। यहाँ पे ये जो केसेस है ना, मतलब 6 और 7 में कहीं ना कहीं अगर आप लोग एग्जाम में मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि ये आई मीन आपको जो रोस्टर वाला फॉर्मेट मैंने दिखा है वो लिखना ही मत, सीधा आंसर लिखना है डैश और यहाँ पे जी डैश। यहाँ पे गलत नहीं है, पर इसको मैं और ढंग से लिखूं तो h डैश इक्वल्स टू n डिफरेंस 3। मतलब ये मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक ही एलिमेंट हटा दो, क्योंकि ये पूरा आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट में भी आप लोग लिख सकते हो 8 वाले में कि n डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब 3। एक लैंग्वेज ये है, या तो आपके एनसीईआरटी के लैंग्वेज में ये लिखा गया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन उसने लिख दिया कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये भी सही है और ये भी हम लोग सही जा रहे हैं बच्चों। 8 के बाद हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, i इक्वल्स टू करके मैं लिखूंगा 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो पहले उसको सॉल्व कर दो, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो 5 को साइड चेंज करेंगे, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। तो i इक्वल्स टू सेट में सिर्फ 2 होगा, तो i डैश लिखना है तो 1 3 4 5 एक्सेट्रा, जिसको हम लोग एक लैंग्वेज में लिखेंगे n डिफरेंस 2, और यहाँ तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज x एट दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये आपका 9 का आंसर मिल जाता है बच्चों। अब हम लोग जा रहे हैं 10th वाले क्वेश्चन के लिए, तो मैं यहाँ पे 10th वाला क्वेश्चन लिखने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, x ABCD H I, तो अब J के लिए चलेंगे, J इक्वल्स टू x एट दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। देखो यहाँ पे क्या है कि x बिलोंग टू n, अगर लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर, तो उसके ऊपर जाना नहीं है। अब पहले तो J इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 7 8 9 एक्सेट्रा। तो J डैश तो 7 8 9 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक को छोड़ दो, तो ये एलिमेंट को छोड़ के कौन से एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये भी लिख सकते हैं J डैश 1 2 3 4 5 6, या तो और लैंग्वेज में J डैश x एट दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, x बिलोंग टू n, द नेचुरल नंबर विच आर लेस देन और इक्वल्स टू 6। ये लैंग्वेज भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे 11 के लिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11, जैसे यहाँ पे 10th में ये ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, राइट।
के करके लिखो, x बिलोंग टू एन सच दैट, x बिलोंग टू x सच दैट, उसने लिखा है x सच दैट x बिलोंग टू n, और लिखा है 2x plus 1 is greater than 10, राइट। अब बच्चों जरा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना और जरा देखते रहना। तो 2x plus 1 greater than 10, 1 को साइड चेंज करो तो 10 minus 1 क्या होगा 9, x equals to 9 upon 2, x is greater than 4.5। तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो 4.5 से ग्रेटर होंगे? तो देखो वो कहाँ से शुरू होंगे, 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। दो एक्सेप्शनल केसेस थे, लाइक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, वहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी आ सकती थी, बट बच्चों उसको भी मैं प्रॉपर्टी वाली लैंग्वेज में लिखूंगा तो x सच दैट, x ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन 5 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, तो भी चलेगा। तो ये जो 11 क्वेश्चन थे थोड़े बहुत ऑकवर्ड थे, सर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप लोग जरा ढंग से उसको देख लो। अच्छा और भी आगे है क्वेश्चन, आई थिंक सो, या राइट है। बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 के बाद जो आएगा वो कौन सा होगा, 4, तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल्स टू कि यूनिवर्सल सेट दिया है U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपके पास सेट A है 2 4 6 8। फिर आपके पास सेट B जो है वो कौन सा है, 2 3 5 7। अब क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई A यूनियन B होल डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और सेकेंड में A इंटरसेक्शन B होल डैश इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। बच्चों अगर इसको ठीक से देखें ना तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों कि यहाँ पे जो कोशिश करनी है, यहाँ पे जो कोशिश करनी है वो किस चीज़ को लेके करनी है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं A यूनियन B निकालूंगा बच्चों, तो 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7। अब A यूनियन B मैं फर्स्ट के लिए जा रहा हूँ, तो A यूनियन B 2 3 5 6 7 8, लेट मी कंफर्म 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि 2 3, फिर देखो 4 मिसिंग है तो 4 लगा दो, 5 6 7 8 है तो मिसिंग क्या है 9, और इसके अलावा 1 भी मिसिंग है, तो 1 4 and 9, you can call this as a result 1। अब A complement, the element which are belong to universal set but not in A, 2 4 6 8 को छोड़ दो, तो
1 3 5 7 9। बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट तो 1 होगा, 2 3 तो फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एंड 9। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स एलिमेंट कॉमन टू बोथ, 1 2 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9। अब बच्चों देखो दोनों में एलिमेंट कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, तो देखो एक तो 1 आ रहा है तो 1 लिख दो, फिर 3 नहीं है, फिर मेरी नॉलेज से 3 नहीं है, बट मेरी नॉलेज से फिर कौन सा एलिमेंट आ रहा है 4। मेरे को यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा ए डैश के लिए, तो ए के पास क्या है 2 4, तो यहाँ पे ए यूनियन बी पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे 4 आएगा ना, ए यूनियन बी, ए के पास 4 है तो अब यहाँ से निकल जाएगा तो 1 एंड 9 ओनली, तो यहाँ पे 1 और दूसरा आ रहा है 9 कॉमन। एक बार जरा देख लेना, तो मेरी नॉलेज से ये इसको 2 बोलेंगे प्लीज, तो फ्रॉम 1 एंड 2 we have A union B whole dash equals to A dash intersection B dash। देखो ये तो मैंने फर्स्ट का आंसर निकाला है, अब हम लोग जाएंगे सेकेंड के लिए। तो सेकेंड में क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B होल डैश इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। A इंटरसेक्शन B 2 4 6 8 इंटरसेक्शन अब 2 3 देखो कॉमन क्या होगा 2, फिर मेरी नॉलेज से कोई भी नंबर नहीं है तो एक बार देख लो ये इंटरसेक्शन बी इज 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 2 को छोड़ दो तो 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यू कैन कॉल दिस एज अ रिजल्ट 1। अब बच्चों आप लोग ए डैश निकालो, अब मैं ए डैश निकालूंगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने कहीं ना कहीं निकाला है 1 3 5 7 9। बी डैश जो है वो क्या होगा 1 4 6 8 9, तो ए डैश यूनियन बी डैश 1 3 5 7 9 1 4 6 8 9, ए डैश यूनियन बी डैश 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों जितना मैं समझ रहा हूँ वहां तक सही जा रहे हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो वेरीफाइड और यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो वेरीफाइड। चलो देख लो ये, so go for the fifth question, go for the question number 5। बच्चों 5th में आपको क्या कोशिश करनी है बच्चों, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वो भी मैं धीरे धीरे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। हाउ कैन यू ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो 5th वाला क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में वेन डायग्राम किसका ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी टू द होल डैश। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ए यूनियन बी, मेरी बात समझ रहे हो तो आप लोग कि सबसे पहले
ये सेट ए है और आपका ये सेट बी, ये जो दिख रहा है वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब आपका ए यूनियन बी, बच्चों आपका ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी, प्लीज, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पोर्शन होगा, राइट। अब मैंने ये जो निकाला है वो क्या निकाला है बच्चों, ए यूनियन बी, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ए यूनियन बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो मेरी बात सुन, ये ए सेट और ये बी, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए यूनियन बी। तो अब हमको क्या करना है, ए यूनियन बी जो है उसके जो एलिमेंट है उसको निकाल देने हैं। तो अब वो एलिमेंट को निकाल देने हैं, मतलब आपके पास उसको छोड़ के एलिमेंट कौन से रह जाएंगे, ये सारे। तो दिस डायग्राम स्टैंड फॉर ए यूनियन बी टू द होल डैश। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये सेट ए है मेरे पास और ये सेट बी है, ए डैश, ए डैश मीन्स क्या होगा, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। बच्चों यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है बट नॉट इन ए, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, और ये आपके पास सेट बी है मैडम जी, ये आपके पास जो सेट है वो बी है। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन, ये जो सर ने सिर्फ लिखा है ना बच्चों, वो क्या लिखा है, ए डैश अभी। अब मैं जा रहा हूँ बी डैश के लिए बच्चों, तो बी डैश के लिए क्या होगा, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट, द एलिमेंट विच आर बी डैश। अब मैं इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन डालेंगे सर, तो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी। तो क्लियरली देख रहे हो कि ये पोर्शन भी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक बार मैं इसको सेपरेट करके दिखाऊं, ब्लैक, एक बार मैं इसको सेपरेट करके दिखाऊं, तो आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा बच्चों, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपका क्या होगा, मैं एक बार फिर से सेपरेट करके दिखा रहा हूं। तो हियर इज योर ए, हियर इज योर बी, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपका, ये ऊपर भी सही है नीचे भी सही है, पर सर ने यहाँ पे सेपरेट करके थोड़ा दिखा है। तो दिस विल कंप्लीट योर सेकेंड क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए, ये सेकेंड था। थर्ड क्वेश्चन के लिए ए इंटरसेक्शन बी टू द होल डैश। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी, मेरे कहने का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब आपके पास ये पोर्शन आएगा, राइट। अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है बच्चों, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ये सिर्फ ए, जो आपको ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है वो कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट, उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अब ये ए है सेट और ये बी, अब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देंगे आप लोग, तो मेरे कहने का मतलब कि उसको छोड़ के आपके पास जो एलिमेंट आएंगे, वो ये सारे, मतलब ये बीच का पोर्शन लेफ्ट हो जाएगा। तो दिस विल कंप्लीट योर ए इंटरसेक्शन बी टू द होल डैश। तो दिस विल कंप्लीट योर थर्ड क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। देखो बच्चों मैं यहाँ पे फोर्थ वाला दिखा देता हूँ, तो ए डैश यूनियन बी डैश। देखो मेरी बात सुनो, ये सेट है, ये हमेशा ये यूनिवर्सल सेट रहेगा बच्चों, एवरी टाइम हियर इज यूनिवर्सल सेट, हियर इज योर यूनिवर्सल सेट। अब आपका आ रहा है ए डैश, the element which are present in ये A और ये B, the element which are present in random universal set
बट नॉट इन ए, तो ए के एलिमेंट को छोड़ दो। तो ये जो सर ने अभी निकाला है ना, वो क्या निकाले है सर ने, मेरी बात समझ रहे हो? ये जो सर ने निकाले वो क्या निकाला? ए डैश। नाउ आई एम गोइंग फॉर द बी डैश, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी। अब यूनिवर्सल देखो यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस कब करते हो? इंटरसेक्शन है तो सर वापिस यहाँ पे यही लिखेंगे, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी। एक क्लियर बात आप लोग देखेंगे बच्चों, ये पोर्शन छूट जाता है आपका। तो मान लो कि मैं इसको एक बार और ढंग से लिख के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, तो आपका जो सेट जो रहेगा, हियर इज योर ए, हियर इज योर बी एंड हियर इज योर यूनिवर्सल सेट ब्रेकअप। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश में कौन सा पोर्शन आपका छूट जाता है? सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी वाला, उसको छोड़ के सारा आ जाएगा। तो दिस विल कंप्लीट योर वेन डायग्राम। चलो देख लो इसको एक बार ठीक से। अब मेरी बात सुनो, एक और क्वेश्चन है या शायद इसके बाद होगा 6th वाला क्वेश्चन। तो 6th वाला जो क्वेश्चन है, उसके लिए सर आपसे बात कर रहे हैं। तो 6th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि क्वेश्चन इज लाइक दिस, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन प्लेन। देखो ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, इसमें हाथ में रखना आपने। मतलब X is the any triangle, ट्राइंगल मतलब उसका एंगल कुछ भी हो सकता है और कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, वो यूनिवर्सल सेट दिया है। अब सेट ए क्या दिया गया है? ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब एटलीस्ट वन एंगल फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम 60, तो मेरे कहने का मतलब कोई ऐसा ट्राइंगल होगा कि जिसका मतलब एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो ऐसा कोई ट्राइंगल के जिसमें एक भी एंगल 60 नहीं है, समझ लो। ये जो ट्राइंगल है, नॉट एंगल विथ 60 डिग्री, संडे रफ लिखा है, ये मतलब एक 60 से डिफर। तो ये हो सकता है कि उसने लिखा है कि मतलब वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है वर्ड, कि ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो अगर एक एंगल मतलब 60 से, मतलब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे एटलीस्ट वन, राइट, तो मैं ऐसा करके जा रहा हूँ कि ये वन है, एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60। तो यहाँ पे एक 60 से डिफर है, मतलब दो हो सकते हैं, एटलीस्ट टू डिफरेंट फ्रॉम 60। यहाँ पे वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा? टू डिफरेंट फ्रॉम 60, तो मतलब टू डिफरेंट फ्रॉम 60। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वन, यहाँ पे मैं एटलीस्ट वन, तो मैं लिखूंगा वन डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो हो कितने सकते हैं? दो। एटलीस्ट टू डिफरेंट फ्रॉम 60, तो कितना हो सकता है? वन। टू के बाद थ्री डिफरेंट फ्रॉम 60, तो एक भी 60 नहीं हो सकता, जीरो। तो ये ऐसा ट्राइंगल है कि जिसमें दो एंगल 60 वाले हैं। ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 60 है, और ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक भी एंगल 60 नहीं है। देखो एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो एटलीस्ट वन, तो वन या तो वन से लेस, मैं ऐसा मान के चलूं, ठीक है, एटलीस्ट वन। तो यहाँ पे अगर एक एंगल 60 डिग्री है, अगर इसका एक डिफरेंट फ्रॉम 60 है,
तो तीन में से एक एंगल 60 से डिफर है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पे दो एंगल ऐसे कि जो 60 है। यहाँ पे दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि एक एंगल 60 है। यहाँ पे एक भी एंगल 60 से मतलब नहीं है डिफर, मतलब जीरो एंगल फ्रॉम 60, तो एक भी मतलब वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 तो दो 60 हो सकते हैं, टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 तो एक 60 हो सकता है, एक भी नहीं मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फ्रॉम 60 एक भी नहीं है तो जीरो, कोई भी 60 वाला नहीं है, आप लोग ऐसा मान के चलो। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो मैं इतना लिख सकता हूँ, यहाँ पे दो एंगल 60 है, यहाँ पे एक एंगल 60 है, और यहाँ पे एक भी एंगल 60 नहीं है। ये ऐसा ट्राइंगल है, मैं अब एटलीस्ट वन, तो यहाँ पे वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब दो एंगल 60 हो सकते हैं, टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 वन एंगल 60 का हो सकता है, नॉट अ सिंगल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक भी 60 नहीं है, राइट। तो ये ट्राइंगल के पास दो 60 वाला एंगल, ऐसा मान के चलो यहाँ पे एक 60 वाला है और यहाँ पे एक भी नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि ऐसा ट्राइंगल के जिसके तीनों एंगल 60 होंगे, तो X is a triangle whose all the angle are 60 डिग्री। देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल, प्लेन के पास तो बहुत सारे ट्राइंगल है, पर इन तीनों को छोड़ के द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अब ऐसा ट्राइंगल कि जो जिसके तीनों एंगल 60, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, X एट द X इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। फिर से एक बार सर बोल रहे हैं कि वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब इसमें वन डिफरेंट फ्रॉम 60 तो दो 60 हो सकते हैं, टू डिफरेंट फ्रॉम 60 एक हो सकता है, एक भी डिफरेंट फ्रॉम 60 एक भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी 60 का नहीं है, यहाँ पे एक 60 का है या दो 60 का है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट तीनों 60 हो जाएंगे, मतलब तीनों 60, मतलब ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। बच्चों आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो बच्चों जो 7th वाला क्वेश्चन है वो क्या है, टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो मैं इसको एज पॉसिबल एज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 को मैं ऑलमोस्ट बच्चों ओवर करने की ट्राई कर, अगर 7 के लिए भी चलेंगे तो वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसको खींचेंगे तो और मेरे को ये क्वेश्चन के लिए 20 या 25 मिनट चाहिए, तो आप लोग बोर हो जाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.5 को मैं स्टॉप कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग समझ रहे हो। तो बट ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ऑकवर्ड है, मैं एक बार फिर से, इसके पास दो 60 वाले एंगल है, इसके पास एक 60 वाला, इसके पास एक भी नहीं है, इसका मतलब अब सेट के पास कौन सा ट्राइंगल है जिसका एक भी एंगल 60 नहीं है, ऐसा ट्राइंगल दूसरा इसमें ऐड होगा जिसका एक एंगल 60 है, तीसरा ऐसा ऐड होगा जिसके दो एंगल 60 है, तो कॉम्प्लीमेंट में तीनों एंगल 60 होंगे, वो आ जाएगा, मतलब ट्राइंगल कौन सा होगा, इक्विलैटरल। 7 के लिए छोड़ दो, थोड़ा टाइम जाएगा, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे ये वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 यहाँ पे भी ओवर है बच्चों। थैंक यू बेटा, कितनी मिनट है चेक कर